नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में इंदौर के समीप 20 गांव के किसान पहुंचे और विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करना है, जिसमें इंदौर के समीप नावदा, बिस्नावदा, नैनोद सहित 20 गांव के किसान की हजारों हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध स्वरूप बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और कलेक्टर द्वारा बाहर नहीं आने पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। किसान के धरने पर बैठने के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह किसानों के बीच पहुंचे और उनकी बात सुनी और उन्हें पूरे ही मामले को लेकर एक समिति बनाने की सलाह दी गई। प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर से पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसको लेकर इंदौर के समीप 20 गाँवों की 1000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसको लेकर किसानों में काफी रोष है। किसानों का आरोप है कि जिन भूमि पर प्रशासन अधिग्रहण करना चाहता है वह करोड़ों रुपए एकड़ की जमीन है। इस कॉरिडोर के बनने के चलते कई किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। सरकार द्वारा जो राशि दी जा रही है वह भी बहुत कम है। वहीं कई हजार हेक्टेयर सिंचित उपजाऊ जमीन भी इस कॉरिडोर के निर्माण के चलते खराब हो जाएंगी, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। हालांकि किसानों की मांग को मानते हुए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आश्वासन दिया है कि वह एक समिति बना लें, जिसके बाद उनकी बात प्रदेश सरकार तक पहुँचाई जाएगी। ये आज जो डेलीगेशन मिला था, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके दूसरा डेलीगेशन है। ये इसके पहले भी उषा ठाकुर मैडम के नेतृत्व में मनोज पटेल जी थे, उसमें मधु वर्मा जी थे, जीतू जिराती जी थे, इनको भी डेलीगेशन एक मिला था। और इसमें बात यही हुई थी कि किसी भी, तब भी मैंने ये बोला था कि किसी भी किसान की सहमति के बगैर कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं जिसमें किसानों को भी लाभ होगा, शहर के विकास में भी बहुत लाभ होगा। पर किसानों की सहमति ली जाएगी, उनके हस्ताक्षर जब तक नहीं हो जाएंगे सहमति पे, तब तक किसी किसान की ज़मीन नहीं ली जाएगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर एक योजना है जो बीजासन मंदिर से धार रोड क्रॉस करते हुए और राव पीथमपुर रोड को क्रॉस करेगी, एबी रोड तक जाएगी। लगभग 6 to 8 लेन सर्विस रोड के साथ में ये सड़क बनेगी। दोनों तरफ 200 मीटर ज़मीन कॉरिडोर लिया गया है। उसमें उसका पूरी रोड की कीमत भी निकलेगी और जो भूमि स्वामी हैं इनको एक फार्मूला रहता है जिससे ज़मीन वापस की जाती है। AKVN या MPIDC की बात करें, जो इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये ज़मीन भी वापस करती है कुछ प्रतिशत और राशि भी देती है। उसकी राशि का भाग कम रहता है, ज़मीन का भाग ज़्यादा रहता है। जब इस प्रकार के विकास कार्य होते हैं, जैसा सुपर कॉरिडोर में देखने में आया या जैसी IDA ने अन्य स्कीम्स लगाई है भी, उसमें ज़मीनें वापस दी जा रही हैं। जो पूर्वत पहले किसान की ज़मीन की कीमत रहती है और जब उसको वापस कुछ प्रतिशत ज़मीन मिलती है, 50% हो, 40% हो, 55% हो, उसकी कीमत पुरानी जो पूरी ज़मीन किसान की रहती है उससे कई गुना अधिक रहती है। तो कहीं ना कहीं इसमें लाभ हर जगह देखने में आया है कि ज़मीनों का जो किसानों ने दिया, सहमति दी, उसमें कई गुना लाभ किसानों को हुआ है। इसलिए मुझे भरोसा है कि जितने भी लोग आए थे, आज भी डेलीगेशन आया था, आज के डेलीगेशन के संबंध में जीतू पटवारी जी जो माननीय विधायक जी हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी और उनको, उनके रिलेटिव भी थे इसमें, उनसे भी बात हुई थी। और उससे मेनली उनका यही कहना था कि इसमें चर्चा कर ली जाए एक बार लोगों से और लोगों को संतुष्ट किया जाए, बिना उनकी सहमति की, संतुष्टि के न लिया जाए। वही मैंने भी कमिट किया है, बिना इसके MPIDC कार्य नहीं करेगा। हम लोग का भी की रोल रहता है, हम लोग भी पूरा इसमें किसानों से मिलेंगे। मैं भी अभी नवरात्रि, गणेश जी की स्थापना का जब पूरा हो जाएगा विधान, ये इसके उपरांत 10 दिन के बाद मैं भी मौके पे जाऊंगा और किसानों से चर्चा भी करेंगे हम लोग। इंदौर नैनोन से पीथमपुर रोड तक 17 गांव जद में आ रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में बगैर बैठे हमें नोटिस दे दिए गए। कलेक्टर साहब और सब अधिकारी बोलते हैं, राजनीतिक पार्टी वाले बोलते हैं कि हम किसानों के बीच में बैठकर पहले बताएंगे उसके बाद लेंगे, लेकिन बाले नोटिस भी दे दिए जाते हैं और ऊपर से हमको समझाने भी आते हैं। तो आज कलेक्टर साहब से मांग करने आए थे कि ये योजना को जितनी जल्द हो निरस्त करी जाए। हमारे गांव की ज़मीन केट से ले जाकर रोडों में, रेलवे में 7 बार जा चुकी है और पीथमपुर में बहुत एक्सेस ज़मीन पड़ी हुई है। इस योजना को लाना हो तो वहाँ पर लाइए, जिसमें किसानों की पहले से ज़मीन गांव के गांव उजाड़ दिए गए हैं। सुपर कॉरिडोर में आज तक प्लाट नहीं दिए गए हैं। कलेक्टर साहब ने बोला है कि सब गांव में 2-2 जने की कमेटी बना लो, जबकि ये बात पहले भी बोली जा सकती थी। हम आज उनको विघ्न हरण का रूप देकर हम यहाँ आए, उनसे निवेदन करा, शांतिपूर्ण, आपने देखा होगा पूरे इंदौर जिले में आते इतना शांतिपूर्ण किसान
या कोई भी नहीं आए। कलेक्टर साहब ने 2-2 की कमेटी बनाने का और फिर बोला 21 आएगा और समझाएगा, लेकिन कुछ भी समझाओ, हमको ज़मीन नहीं देना, सिरे से खारिज करना, नहीं देना। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।